निश्चित तौर पे किसी सभ्य समाज में मारपीट का कोई स्थान नहीं है। था कि भगवा गमछा लगाकर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसे संगठनों से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के नेता के चेहरे पर थूकने का काम और चप्पल से मारने का काम करते हैं। तो ये एक छोटी सी घटना को सपा ने ऐसा तूल दिया। इस जनपद में चौहान ही हार और जीत का निर्णय करता है। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर लीडरशिप जब नहीं होती है तो समाज कहीं न कहीं भटकता है। तो ये एक छोटी सी घटना को सपा ने ऐसा तूल दिया। समाज के लोग आए जरूर, लेकिन उनको ये ठीक से नहीं पता था कि हम मतलब किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सपा का आंदोलन बन के आया, ना कि समाज का। ठीक है, इस तरह की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हो, चाहे माननीय जो दारा चौहान जी हैं, दोनों के लिए जो चीज़ें हुई पार्टी ने और सरकार ने उसका संज्ञान भी लिया और जो दोषी लोग थे उनको सज़ा भी मिली है। लेकिन कुछ व्यक्तियों का वक्तव्य पार्टी का वक्तव्य नहीं हो सकता है। और जहाँ तक चौहान समाज की बात है, तो चौहान समाज को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। चाहे वो फागू चौहान जी की बात हो, आज वो राज्यपाल हैं। इतना बड़ा सम्मान किसी पार्टी ने कभी चौहान समाज को नहीं दिया है। चाहे कैबिनेट मिनिस्टर दारा सिंह चौहान जी हों, चाहे मैं अपनी भी बात करती हूँ, महिलाओं की दृष्टि से भी देखा जाए तो समाज की दृष्टि से भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया है उससे एक मैसेज पूरे समाज में गया है, पूरे प्रदेश भर में गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के नेता के चेहरे पर थूकने का काम और चप्पल से मारने का काम करते हैं। समाज के, हमारे पिछड़े समाज के प्रदेश के नेता थे आदरणीय महेंद्र चौहान जी। उन्होंने बस इतना कहा कि इस तस्वीर को मारने से क्या आपको मिलेगा। उसी पे दौड़ा दौड़ा करके गालियां देते हुए आप सब लोगों ने तो देखा है वीडियो, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। और असलहे के साथ ये देखिए दौड़ा दौड़ा के, जहाँ पे प्रशासन और शासन बैठा हो उसके नाक के नीचे हमारे कार्यकर्ता की पिटाई हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो क्या सकता है। मैं निश्चित तौर पे किसी सभ्य समाज में मारपीट का कोई स्थान नहीं है। मैं मारपीट की निंदा करता हूं। जिसको भी अपनी बात रखना है लोकतांत्रिक तरीके से रखे, उसका स्वागत है, लेकिन मारपीट का इस लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। मैं निंदा करता हूं। देखिए, समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। किन्हीं को अपनी जात के नाम पे दुकान चलानी है, वो लोग चला रहे होंगे, लेकिन जात से समाज नहीं चलता है। समाज में जाति का कोई स्थान नहीं है। चौहानों की समस्याओं पर तो अब तक इन नेताओं की आवाज़ कहीं नहीं आई, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां उन गैर जनपद के चौहानों को टिकट देती हैं। यहाँ के चौहान समाज का वोट लेके वो लोग चले जाते हैं। लेकिन यहाँ जब चौहान समाज पे कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो लोग कहीं खड़े नज़र नहीं आते हैं। अब चूँकि घटना कारित करने वाले लोग उनके पार्टी के थे और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं और चौहान समाज का आंदोलन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, इसलिए उनका कहीं अता पता नहीं चला। कलेक्टर परिषद में जो उस दिन उपद्रव किए थे उन लोगों ने गलत किया। उसके संदर्भ में भी आज से 3-4 दिन पूर्व हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर हम लोगों ने कहा था कि भगवा गमछा लगाकर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसे संगठनों से कोई लेना देना नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी का उपद्रव के लिए नाम इस्तेमाल करना ये सरासर गलत है। और इस बात को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी इसकी रिपोर्ट पूरी तैयार कर ली गई है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उनको हम लोग सौंपेंगे, रिपोर्ट सौंपेंगे कि जनपद में इस तरीके से कुछ लोग अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये गलत है कि कलेक्टर परिषद में किसी को मारना पीटना, और वो भी गलत है कि किसी को कोई जो है संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना। ये निम्न स्तर की राजनीति मऊ जनपद में 10-15 दिनों से चल रही है, जो कि मऊ जनपद के लिए ये ठीक नहीं है। ये शांति व्यवस्था भंग करने की स्थिति के बराबर है।